अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेशन में हमने बात की थी फेस, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन और कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी की। उसके बाद सेशन में हमने बात की थी कि इन मेजर्स को बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो क्या प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम इन मेजर्स को बेसिकली ऑब्टेन करके ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है या क्वेश्चनेयर है वो हाईली वैलिड है। आज हम बात करेंगे थ्रेट्स टू वैलिडिटी पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर्स, क्योंकि उन्होंने रूटीन टीचिंग में अक्सर औकात टेस्ट बनाने होते हैं। सो उनके लिए ये ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू उनके रिजल्ट जो हैं वो हाईली वैलिड हो सकते हैं। और बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपने जब कभी कभी कल को टेस्ट के लिए जाना है, रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं और इसमें से रूटीन में से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है अनक्लियर डायरेक्शंस ऑन द टेस्ट, कि टेस्ट के ऊपर डायरेक्शंस क्लियर नहीं हैं कि कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कितना टाइम है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, कौन से पोर्शंस जो हैं वो उनमें से कितने आपने क्वेश्चन करने हैं। तो अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस पेपर को अटेम्प्ट करना, जिससे वैलिडिटी जो है वो लो होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है कि उसमें वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना डिफ़िकल्ट लिखा होता है, इतना कम्प्लेक्स लिखा होता है, ये इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज चूज़ होती है कि जिससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है उसका लेवल कम होता है। और अगर स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बेशक उसको वो क्वेश्चन का आंसर आता भी है, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा, लिहाजा आप उन रिजल्ट्स को हाईली वैलिड नहीं बोल सकेंगे। वो डेफिनेटली स्टूडेंट की असल परफॉर्मेंस को बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी उसमें। उसके बाद है एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स, कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी समझ ही नहीं आती, बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, हालांकि वर्डिंग इजी होती है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होती हैं एम्बिगुअस, वो भी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होती हैं और उनसे भी वैलिडिटी जो है वो लो होती है। इसके बाद है कि टाइम लिमिट यूजुअली शॉर्ट कर दी जाती है और टेस्ट लेंथी होता है, तो स्टूडेंट को प्रॉपर थॉट प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जब उसको प्रॉपर थॉट प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं मिलता तो वो जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करता है, लिहाजा असल जो वो उसका जो एबिलिटी का लेवल होता है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता अपने आंसर्स में, जिससे वैलिडिटी का जो लेवल है वो लो होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है जी, जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं बीइंग ए टीचर, तो हम क्या करते हैं, कोशिश कि हम इजी इजी क्वेश्चन बनाएं जिनको हम आसानी से चेक कर सकें। और हायर ऑर्डर थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करने वाले क्वेश्चन हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि उनको बनाना भी मुश्किल होता है और उनको स्कोर करना भी मुश्किल होता है। तो दिस इज़ अ मेजर थ्रेट टू वैलिडिटी। नेक्स्ट है कि हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि पूरी बुक का अगर हमने टेस्ट लेना है तो हम बहुत छोटा सा टेस्ट बना देंगे। उस शॉर्ट टेस्ट को बनाने के पीछे पर्पस ये होता है कि चलें आसानी से चेक भी हो जाएगा और टाइम भी कम यूज़ होगा, लेकिन वो टेस्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता फुल बुक का। तो जब वो फुल बुक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकेंगे कि बच्चे को ये फुल बुक जो है वो कितनी ज़्यादा उसमें वो स्किल्स उसमें बच्चे में डेवलप हो चुकी हैं। तो ये भी एक थ्रेट है। इसके बाद क्वेश्चंस हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट अरेंज किए जाते हैं, लेकिन आजकल हमारे बोर्ड के पेपर्स में भी और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो शफल करके दिए जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो हमेशा इजी क्वेश्चन शुरू में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को हमेशा डिफ़िकल्ट मिलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट मिलते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके लिए उस फिर कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है और वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लैग कर जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये भी एक वैलिडिटी को थ्रेट है। तो लास्ट है कि क्वेश्चंस में आंसर की इस तरह से होती है कि बच्चे जो हैं वो गेस कर लेते हैं, या कोई एक ऑप्शन इतना ज़्यादा रिपीटेड आता है कि बच्चे उसको बार बार फिर टिक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके स्कोर जो है वो जेन्युइन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, और ये भी वैलिडिटी को एक थ्रेट है। यही थे बेसिकली मेजर थ्रेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।